बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीन एज गर्ल की शॉर्ट फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ए लाइन, ये मेरे पास इतना सा पीस ही था। इस तरह से इस साइड से मैं बाजू उतार लूंगी। ये डबल पीस है। अब मैं इसे 4 तह में फोल्ड करूंगी। चौड़ाई इसकी 38 इंच है। खुले घेर वाली फ्रॉक बनाऊंगी इससे। लंबाई इसकी 32 इंच है। 38 इंच इसकी चौड़ाई थी। लंबाई इसकी 32 है। लंबाई इसकी 32 है। अब मैं पहले तीरे का नाप लूंगी। तीरे की चौड़ाई रखूंगी 8 इंच, गहराई भी 8 इंच। ऊपर मैंने 8 इंच पे निशान लगाया था, नीचे मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा करूंगी। फ्रंट साइड के कंधे की नीचे से मैंने चौड़ाई रखी है 7.5 इंच और बैक साइड की 8.5 इंच। ये मैंने इस तरह से तिरछी, हल्की सी तिरछी लाइन ड्रा की थी। अब यहाँ पे भी इस तरह से लाइन ड्रा करूंगी। ये मैंने फ्रंट साइड की सिलाई कर दी है। अब मैं बैक साइड की सिलाई करूंगी इस तरह से। चेस्ट की चौड़ाई में रखूंगी 11 इंच। कमर की चौड़ाई 9 इंच। अब यहां से सीधा जो है 32 इंच है। इस तरह से भी 32 इंच पे यहां पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि 32 इंच की गुलाई मैंने करनी है इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। गले की चौड़ाई लूंगी 3 इंच, चौड़ाई 3 इंच। फ्रंट साइड के गले की गहराई 4 इंच। बैक साइड के गले की गहराई 2.5 इंच। अब इसकी इस तरह से गुलाई कर दूंगी। अब मैं पहले बैक साइड के कंधे की कटाई करूंगी। अब मैं बैक साइड के गले की कटाई कर लूंगी। अब मैं बैक साइड नीचे से निकाल लूंगी। ये जो मैंने साइड से पीस उतारे थे, इनसे मैं बाजू तैयार करूंगी। बाजू की लंबाई थोड़ी सी कम है, ऊपर से और नीचे से इजाफी पीस उतार लेती हूँ पहले। बाजू की लंबाई जो है 15 इंच है। मैंने इसकी लंबाई जो है 20 इंच रखनी है। पहले मैं इसकी कटाई कर लूंगी और नीचे इजाफी पीस बाद में लगा लूंगी। कंधे की जगह से मैंने 4 इंच गहराई रखी है। अब इस तरह से गुलाई कर लूंगी। बाजू की चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है।
नीचे से मैं चौड़ाई इसकी लूँगी 5.5 इंच। 5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है, आधा इंच मैंने इजाफी लिया। अब मैं यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। ये वाला पीस जो साइड से निकला था, इस साइड से ये बंद है, इस तरह से। अब मैं इसे इसकी 4 तहें लगा लूंगी इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से इसे फोल्ड करूंगी। इस नोक पे यहाँ रखते हुए 9 इंच या 9 इंच पे मैं गुलाई करूंगी। इस तरह से बाजू राख के निशान लगा लूंगी। ये दोनों बाजुओं के लिए, जब दोनों बाजू तैयार हो गए इस तरह से यहाँ पे रख के इसे अटैच करूँगी। इस तरह से इस बाजू पे भी इसी तरह से अटैच कर लूँगी। इस प्लाजो के पीस में से तिरछी पट्टियाँ निकाल लूँगी गले पे अटैच करने के लिए। तीरे की सिलाई मैंने लगा ली है और पाइपिंग भी तैयार कर ली है। इस तरह से एक साइड पे थोड़ी सी मैंने ये सिलाई छोड़ दी है, यहाँ से मैं पाइपिंग लगानी शुरू करूँगी। बैक साइड पे रख के अटैच करूँगी और फ्रंट साइड को मोड़ूंगी। अब पहले इसे इस तरह से मोड़ के सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद ये वाली सिलाई लगा लूँगी। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी।
बाजू मैंने तैयार कर लिए। अब बाजू की भी फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। ए लाइन शर्ट की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शर्ट बनी है। अगर आपकी 13 से 14 साल की बच्ची है तो ये वाली शर्ट ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बनी है और बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है इस तरह की शर्ट। और छोटे से इसके साथ ये प्लाजो मैंने तैयार किया है, क्योंकि शॉर्ट शर्ट भी उसके नीचे जो है खुला प्लाजो ही प्यारा लगेगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेर खुशियां अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।